जो जिनको सुनने के लिए आप सब भी शायद मेरी ही तरह उत्सुक होंगे, मैं आमंत्रित कर रही हूँ आज की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर माधवी मैम को कि वो आए और हमें अपने शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि हमें अपने अच्छे अच्छे वचनों से बस कृतार्थ करें। आइए। इस विद्या के मंदिर में, और सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े बड़े मंचों पे चल जाओ, कहीं भी चल जाओ, लेकिन जो बात भावी पीढ़ी के सामने आकर कहने की है वो मेरी तमन्ना हमेशा रहती है। और मेरी प्यारी बिल्ली, हमारी यहाँ छोटी बहन को बिल्ली बोलते हैं, तो इतने सालों बाद आज मैं से मतलब ऐसे मिली है और इसने इस तरह से मेरे को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे सभागार में जितने लोग हैं, सब मंच पर, सबका मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा यहाँ पर ये मौका दिया, जिसके लिए कि मैं जो है, मेरा किसी समय भी कोई ऐसा नहीं है कि प्रतिबंधित है कि मैं इसी समय जाऊँगी। मैं जो है सुबह 4 बजे उठ करके और 12 बजे रात सोती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। और उस इतने टाइम में रात भर भी अगर कोई बोले कि दीदी आपने ये करना है तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई वो नहीं है। तो संगीत के लिए समर्पित पूरा जीवन, मुझे कोई भी वो नहीं होता कि मैं कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। ईश्वर अपने आप रास्ता दे ही देता है, और जब आह्वान होता है तो जाना ही पड़ता है, चाहे कोई भी है वो जाना चाहिए। अब मैं मुख्य इस पर आती हूँ कि लोक स्वर बहुत बढ़िया शब्द है। लोक का मतलब क्या होता है? जब साधारण जन सामान्य, उसमें मैं नहीं होता है, हम होता है। मैं नहीं होता उसमें, हम होता है, एक साथ मिलकर चलते हैं। जैसे संगीत है, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो उस ज़माने में तो बहुत विषम परिस्थितियों में मैंने संगीत सीखा। आज तो बहुत सरल रास्ता बना हुआ है। मैं तो कंटकों पे चली और तभी भी जो है लहू लुहान होने के बाद भी जो है मेरे को ये लगा होगा कि कहीं मेरे को मना तो नहीं करेंगे, कभी मेरे को मना तो नहीं करेंगे। डर भी था और शौक भी था, खौफ भी और शौक भी, दोनों ही चीज़ें मेरे लिए थी। और उस ज़माने में लड़कियों के लिए वर्जित था गाना बजाना। मैंने कैसे सीखा होगा? बिल्कुल छुप करके मंद्र सप्तक में रियाज करती थी मैं, मंद्र सप्तक में, बहुत नीचे स्वर में। और फिर धीरे 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 करके जब क्लासिकल म्यूजिक सीखा छुप करके, तब उसके बाद जो है अपनी ही विद्यालय में जब संगीत टीचर बन के आई, उस समय 16 साल की थी मैं, और 2.5 साल में जब मैंने ये कॉम्पिटिशन जीता था तो उस समय मेरी एडमिशन कर दिया, सब उम्र भी बढ़ा दी। तो जब हाई स्कूल करा तो तब मैं 18 साल की हो गई, और उसी स्कूल में, अपने स्कूल में लैंसडाउन में, GGIC लैंसडाउन में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया संगीत टीचर के रूप में। तब हल्ला मच गया सारे दुनिया में, अरे भाई ये क्या चमत्कार हो गया, पता नहीं क्या तिकड़म भिड़ाई होगी, पता नहीं क्या तिकड़म भिड़ाई होगी। तब पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है हमारे समाज में। तब सबने बोला बेटा इसको भी सिखा, दीदी बेटा इसको भी सिखा, बेटा इसको, हजारों बच्चों को सिखाया होगा। फिर आकाशवाणी नजीबाबाद में गई और वहाँ पर जो है एक पोस्ट थी और अखिल भारतीय स्तर पर उसका चयन होना था। तब जो है लखनऊ में मेरा कॉम्पिटिशन, मतलब उसमें जो है प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, और उसके बाद फिर जो है इंटरव्यू हुआ। तो उस समय मेरे को जो है ना, ईश्वर कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ ज़रूर दिखा देता है कि वो उसकी तरफ लालायित हो जाता है। ये स्वाभाविक रूप है, किसी के जीवन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि उसका लक्ष्य क्या है उसके जीवन का। और शायद मेरे जीवन का लक्ष्य तो एक ही है बस,
यही जो मैं कर रही हूँ। मेरा कोई उसमें कोई अहंकार नहीं है, कोई वो नहीं, वो मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही हूँ, जिसके लिए मेरा कोई वो भी नहीं है कि मैंने करा। मैंने नहीं भाई, हमारा है। तो तब भारत की पहली महिला संगीत निर्देशिका बनी मैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। उस समय तो उत्तर प्रदेश था, मैं उत्तर प्रदेश में ही रही 60 साल तक, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और पर क्या होता था, सबसे बड़ी बहन, सबसे बड़ी लड़की भी थी अपने माता पिता की, तो पिता माँ बहुत अच्छा भी मानते थे, मेरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन रूल रेगुलेशन भी मेरे लिए ही थे सारे, कि बेटा बड़ी है, हाँ तू अगर तू इंजन है, अगर तू खड्डे में गिर जाएगी तो सारे डब्बे खड्डे में गिर जाएंगे। तो बहुत डंडा पड़ता रहता था सिर में। जब आकाशवाणी नजीबाबाद में सिलेक्शन हुआ, वहां जाने के लिए हुई, तो सबने मुझसे कहा कि बेटा गढ़वाल की नाक है, हाँ तू। फिर तब एक डंडा और पड़ गया। तो अब उसमें क्या हुआ कि फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उसमें इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो फिर कहने कि अब क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने कहा सर एक बात बोलूं, और लोगों की जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसा इंटरव्यू हुआ, लेकिन मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे का हुआ। तब उन्होंने जाने क्या क्या नहीं पूछा। अगर मेरे पास ज्योग्राफी रही होगी तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी पूछ दिया, सारे क्वेश्चन पूछ दिए। फिर कहने लगे अब क्वेश्चन नहीं बचे। मैंने कहा सर एक बात बोलूं, मैं आपसे बोल सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा सर जिस क्षेत्र के लिए आपने वो स्टेशन खोला है, उस क्षेत्र के बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा उस क्षेत्र के बारे में हमको कुछ ज्ञान नहीं है। फिर जो आकाशवाणी नजीबाबाद के स्टेशन डायरेक्टर थे SK शर्मा जी, उन्होंने कहा शर्मा जी पूछेंगे। तो शर्मा जी ने मेरे से पूछा कि बेटा चलो कोई लोकगीत सुनाओ। तो मैंने लोकगीत सुनाया। वो लोकगीत मैंने कब सुना था, जब मैं अपने गांव में ये मेले में गई हुई थी, और वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला आई हुई थी। तो पिताजी ने मेरे को जलेबी खाने के लिए दिया, पकौड़ी खाने के लिए दिया। तो मैं क्या करी, चुपचाप से उठ कर दादी जी को मिल गया, दादी जी प्रणाम, दादी जी ये खा लो। और उसके बाद दादी जी को गाना सुना था। तब उन्होंने मेरे को सुनाया, जिया बुना गीना जिया ढोला बाजे जी या बुना गीना जिया ढोला बाजे तामा बीजे सारा जिया ढोला बाजे नंता जिया ढोल बाजे। अब ये जो था, इसमें देखिए शास्त्रीय संगीत में होता है तिरवट। अगर इसमें सरगम का इस्तेमाल करेंगे तो तिरवट से कम थोड़ा है कोई। झेनंता हमारे ढोल दमाओं के ये शब्द है, तो ये तिरवट का रूप भी है। क्या नहीं है इसमें, दीपचंदी ताल में इसको निबद्ध है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तब फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है ये बताइए कि कौन से राग में। मैंने कहा सा रे गा पा दा सा गा पा गा रे सा। मैंने कहा भोपाली राग है, चलिए भोपाली राग गाओ। फिर भोपाली राग गाया। उसके बाद जो है उस समय मेरे दिमाग में एक रास्ता मेरे को और मिला कि गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियां, इस विषय पर मैं PhD करूंगी। वो मेरे दिमाग में उसी समय बैठ गया था। फिर मैंने उसी विषय में बहुत समय बात किया, ये विषम परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी, पर डिगी नहीं। संगीत में यही बात है कि वो डिगने नहीं देता। तब मैंने देखा कि वाकई राग रागनियां होती ना, किससे उत्पन्न हुई, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मेल से, ठाट से। ठाट कहाँ से आया, सप्तक से। सप्तक कहाँ से आया, स्वरों से। स्वर कहाँ से आए, श्रुतियों से। श्रुति कहाँ से आई, ध्वनि से, नाद ध्वनि से। ध्वनि कहाँ से आई, आम जनता से। तो मूल में क्या है, लोक संगीत। मूल में क्या है, लोक है। तो इसी लोक में देखिए, मैं आपको सिर्फ अपनी उत्तराखंड के संदर्भ में बताना चाहूंगी
कितनी समृद्ध है यहाँ की भाषा, संस्कृति, लोक संगीत में जो संस्कृति उकेरी गई है, मतलब अथाह है, अथाह। आज जो है पीछे मुड़ के जब देखती हूँ तो वाह, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हमारे लोकगीत तभी से हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से। जलो थलो मांग जलम्यो कारो जियो, जलो थलो मांग जलम्यो क्या सुनाई दिया? ओम शब्द, ओंकार, ओम शब्द, वो नाद, ब्रह्मनाद सबसे पहले सुनाई दिया। और फिर तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, फिर जो है नाग नलौनी पैदा हुए, फिर गरुड़ पैदा हुए। इस तरह से बहुत लंबी इसकी दास्तान है। और वहां से शुरू हुए तब हमारे यहाँ जो जब मनुष्य पैदा हुआ होगा, मनुष्य ने भी फिर बोलना सीखा, तो आवाज आई बाहर। जब उन्होंने उसमें हिलना डुलना सीखा तो उसमें लय भी उसको दिख गई। और जब खुश हुआ तो नृत्य शुरू हो गया, तो गायन वादन नृत्य तीनों ही वहीं से शुरू हो गए। उसके बाद जो है, जब ये मनुष्य ने उनको देखा होगा वेदवाणी करते हुए, सुना होगा, तो अपनी भाषा में उसने अपने मुंह से, छोटा बच्चा होता है ना, उसके अगल बगल अगर कोई गाली दे रहा है तो वो गाली देगा, अगर उसके अगल बगल कोई अच्छी वाणी बोल रहा है तो वही सीखेगा वो। तो ये मनुष्य ने, वहाँ के मनुष्य जो अगल बगल जो मनुष्य रहे होंगे, उन्होंने जब वेदवाणी सुनी तो उनके मुंह से भी वेदवाणी अपने अपने शब्दों में निकली। और वो शब्द कौन से थे? संस्कृत निष्ठ भाषा हमारी जो है। जो जैसा देना खोली का जो जैसा देना मोरी का नारायणा, देना हूँ या खोली का गणेशा, वही है इसमें भी। जो जस देना मतलब रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दिशो जही, यशो देही, दिशो जही, वही तो है जो जस देना। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, देना हो या माता पार्वती गौरी पुत्र गणेश, वही चीज तो है। केवल हमारी भाषा जो है हमने अपने आप पिरोई होगी। हमारे जो बुजुर्ग थे तो उनमें संगीत भी था, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, भगवान शंकर और माता पार्वती के सौजन्य से। जब उन्होंने डमरू बजाया, वहीं से उत्पत्ति हुई। तो बहुत कुछ है, बल भूल गया जो संस्कार, वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। इसलिए बहुत जरूरी है अपनी संस्कृति से जुड़ने की। जब तुम संस्कृति से जुड़ोगे तो तुम्हारी पहचान बनी रहेगी। किसी भी क्षेत्र के हैं, कोई ये नहीं है कि गढ़वाल या कुमाऊं या जौनसार या प्लेन्स या कहीं भी, या पंजाब या कहीं भी, अपनी संस्कृति सबको बटोरनी चाहिए। तभी हमारा भारत एक प्रफुल्लित, एक फूल, सुंदर फूल की तरह विकसित हो सकता है। उसकी हर पंखुड़ी, हर क्षेत्र की संस्कृति है। अगर एक भी क्षेत्र की संस्कृति नष्ट हो गई तो उसका रंग धूमिल हो जाएगा। ये स्वर का जो रंग है वो धूमिल हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है स्वरों को रंग बिरंगा बनाना, इसको बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है, संगीत को हम किसी भी भाषा में नहीं बदल सकते, किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर उसको रेखांकित नहीं कर सकते। वो नितांत हर जगह। अगर मैं दक्षिण भारत चले जाऊं तो वहां भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं कोरिया गई, आहा,
कितना बढ़िया लगा मुझे वहाँ, बहुत अच्छा, खूब खुश हो रहे, वो भी मेरे साथ गा रहे, कितना बढ़िया लगा मुझे वहाँ। सब एक जैसा ही तो है, केवल हम जब अपनी भाषा बोलते हैं या जब हम उनके साथ व्यवहार करते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व निखर कर आता है, अच्छा है या बुरा कोई भी व्यक्तित्व। तो वैसे ही मैंने देखा जब मैं पटियाला गई तो उन्होंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, मुझे भी उनका बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो सारी जगह एक जैसी ही लगती है। तब मैंने कहा आप जरा गाओ। 12 बरसी खटन गया सी खट के लिया आटा, अरे ए बुढ़िया ढक्के सो ढाकर जादी ढक्के सो, लूण लिया दी ढक्के सो, अरे आटू लिया दी ढक्के सो, लोग को नौना ढक्के सो, काना लाड़ा पड़ना चिन ढक्के सो, त्यारा नौना ढक्के सो, नंगी घुना चिन ढक्के सो, ए बुढ़िया ढक्के सो ढाकर जादी ढक्के सो। कोई अलग है क्या? केवल भाषा अलग है, केवल भाषा अलग है। एक बार मैं गुजरात की बहनों से मिली, मैंने कहा आपके यहाँ जो गरबा होता है वो कैसा होता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो गरबा बहुत बढ़िया लोकगीत है, हमारे यहाँ का लोकगीत है। मैंने कहा वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पर मैंने कहा जो है गरबा किसके निमित्त होता है? कह रहे गौराबा के निमित्त। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा मैं आपसे कहूँ कि ये जो गरबा के मूल में हमारा चौंपला है तो आपको कैसा लगेगा? जब हम वैज्ञानिक रूप से किसी को सामने रखते हैं ना किस चीज को, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और वैज्ञानिक रूप से जब हम रखेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज है। तब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जरा आप अपना गरबा गाइए। क्या नहीं हमारा गरबा तो बहुत पुराना है। मैंने कहा पार्वती माता से भी पुराना है? नहीं पार्वती माता का ही तो है गरबा। तो वो क्या हुआ, पहले जमाने में ऐसा होता था जब माता पार्वती रही होंगी यहाँ तो 6 महीने तो कैलाश पर्वत पर और 6 महीने ओंकारेश्वर में। तो उनकी जो शिष्याएं थी वो सब राजकुमारियां थी। अब उनकी जो शिष्याएं राजकुमारियां थी तो उनसे सीखने आती थी कला की शिक्षा का, ये कुछ भी मतलब जो भी प्रशिक्षण लेना था वो माता पार्वती से। अब जो है उन्होंने चौंपड़ा कराया होगा वहां पर, तय ऊंचा कैलासा द्यो लागी, तय ऊंचा कैलासा द्यो लागी, तय शंभु कैलासा द्यो लागी, तय शंभु कैलासा द्यो, ऐसे गाया होगा उन्होंने। फिर उनको सिखाया होगा अपनी जो शिष्याएं थी, उसमें हो सकता है कि गुजरात की शिष्या भी रही होगी, वहाँ की राजकुमारी रही होगी। तो उन्होंने कहा गौराबा का गीत है, गौराबा का गीत है। अब तक क्या हुआ कि वो रिदम अपने साथ ले गई, न शब्द ले जा सकी न वो धुन ले जा सकी, तो क्या ले गई अपने साथ? रिदम। अब जो है माता पार्वती तो उनका तो मायका जो है वो प्लेन्स में था और वो कैलाश पर्वत पर ब्याह की गई। तो उनको तो ये हो रहा कि ऊंचा कैलाश देव लगी, ऊंचे कैलाश पर्वत पर बस बादल ही छाए हुए हैं, मुझे मेरा मायका नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे देखूं? हे पेड़ तुम थोड़ा छांटे हो जाओ, तुम थोड़ा दूर हो जाओ, मैं अपना मायका देखना चाहती हूँ वहां से। वो तो माता थी भाई, सब कुछ कर सकती थी, कहाँ नहीं अपने लिए महल बनवा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जीना सिखाया मनुष्य को कि तुम विषम परिस्थितियों में कैसे जियोगे। तब जो है वो गौराबा का गीत है, गौराबा का गीत है, तो शब्द लोप हो जाता है। कैसे? आप कहाँ से आ रखे हो? क्या बिड़ गया? अच्छा तुम देहरादून बेटे? अच्छा देहरादून बेटे थे ना, देहरादून का देहरादून हो जाता है, हरिद्वार का हरिद्वार हो जाता है, कोटद्वार का कुड़दर, नजीबाबाद का नजीमबाद, ऐसे सारे शब्द लोप हो जाते हैं। तो गौराबा का गरबा हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोकगीत हमारे हैं। मैंने जब ये अध्ययन करा तो उसमें मेरे को बहुत आश्चर्यजनक मेरे को उसमें उपलब्धियां हुई। तो घोरंध्यारी रे गौड़ चढ़ी माँ आवे तारे द्वार, अम्बे मारी रे गौड़ चढ़ी माँ आवे नौसवार, राजा की बवानी बैठे की डाली बोली, राजा की बवानी बै अमुआ डाली बोली, अंधारी से गौड़ चढ़े माँ। कोई फर्क है क्या? केवल भाषा का फर्क है और कोई फर्क नहीं, रिदम वही है। और उनके अभी उनकी यहाँ रिदम तो जैसे
स्टेप भी वैसे ही हैं और तालियां भी वैसी पड़ती है जैसे हमारे यहाँ चौगुला लोकगीत में। तब मैंने उनको बताया कि तब मेरे को मान लगे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये माता गौराबा का ही लोक नृत्य है ये। और तब उन्होंने वहाँ पर लोक नृत्य सिखाया होगा, फिर आम जनता ने उनको दूर से देख करके अपनी भाषा में उन्होंने फिर पिरो दिया उसको और उसको आगे बढ़ा दिया। तो संवाहक बन गए उस चीज के, उस संस्कृति के। और वहाँ जो ये मौखिक परंपरा है, वाचिक परंपरा है, तब से यहाँ तक आ रही है। और फिर जो है इन्हीं लोकगीतों में आप देखिए कि जब कर्नाटक, जब मैं पीएचडी कर रही थी उसमें, मैं जब उनकी स्वरलिपि बना रही थी तो मुझे लगा कि ये भाई ये तो राग हमारे उत्तर भारत का है नहीं। फिर मैंने सोचा वेंकटमुखी जी के जरा वहाँ झांकू मैं जरा, तो तब मैंने देखा सा गा मा पा गा नी सा नी ध पा म ग सा। अब इसमें जो है अभी ऐसा कोई राग मेरे को उत्तर भारत संगीत पद्धति में नहीं मिला। तब बहुत मेहनत करके मैंने अपने गुरुजी को प्रणाम करा, मैंने उनसे लड़ाई भी करी, तुमने मेरे को पूरा नहीं सिखाया, मेरी आपसे कुट्टी है, आप बहुत खराब हो, आपने ये करा तो करा। गुरुजी ने फिर मेरे को चक्षु खोले मेरे। इत्तेफाक से कैसा इत्तेफाक हुआ कि मैंने जब अपनी किताब खोली तो वो राग मेरे को दिखा, उसमें गोपिका बसंत। और हमारा नंदा राजा का वो लोकगीत है हमारा, यू दोष रानी तय ग्वालो पीड़ालो राजा विश्वास नी आयो जी, थोड़ी भी आई चीन की बुरकी गी राजा के कुलागी दोष जिया। हमरो कन्नौज माँ उल्टो चलना राजा के कुलागी दोष जिया। कितना बढ़िया राग है, राग गोपिका बसंत। ऐसे बहुत सारे राग थे, कितना बढ़िया है। तो ये देखो फिर जो है एक से एक है, सारे भैरवी है, पूर्वांग में ही या उत्तरांग में ही चार ही स्वरों में इतने मनोरंजकता है कि जिसे कोई हद नहीं, इतनी रंजकता है। ठानी है ना, वही था, ठानी भी था, वो जो था क्या नाम, ऊंचा कैलासा द्यो लागी से ऊंचा कैलासा द्यो लागी ते शंभु कैलासा द्यो लागी ते शंभु कैला। ये ठानी तो है और बहुत अच्छे। और इसमें क्या है, इसमें नीति परक भी है, नीति परक भी है ना। झंगोरा की बाला झंगोरा सारे गा मा ग रे सा सारे गा मा ग रे सा, संगोरा की बाला झंगोरा की बाला तेरा चोगाऊं चुलाए मेरा भामोरा लाला, खारी जालू पानी सारी जालू पानी, तेरी गोरी मुखड़ी से मेरी चपना क्या स्वाणी, धर्मा की छन ये मेरी चप। अगर तुम में गुण नहीं है तो मेरी चपटी नाक वाली तेरे से अच्छी है। अगर तेरी गोरी मुखड़ी का क्या करना, अगर उसमें गुण नहीं है, अगर वो गुणवान नहीं है तो गोरी मुखड़ी का क्या करना भाई, इसे तो मेरी चपटी नाक वाली ज्यादा अच्छी है। अकेला ही इंसान ने आना है, अकेले ही जाना है, ये धर्म की बात है, इसमें कोई बात ही नहीं है कि कोई मैं तुमको बुरा कह रहा हूँ, ये कह रही हूँ जो भी है। ऐसे नीति परक भी लोकगीत हैं, ऐसे लोकगीत हैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि उसमें क्या नहीं है। जैसे ये है, भाषा भी इतनी बढ़िया, बगन्यो पानी थामी जाचू निथा मेनो मना, आंसू पोछूं रुमाल हियो पोछूं क्या ले। कितनी बढ़िया बात है, कितनी समृद्धि है
लेकिन मन नहीं थामा जाता। आंसू हम रुमाल से पोंछ लेंगे, लेकिन हृदय कहाँ से पोंछेंगे? कितनी बढ़िया है बताइए। भाषा की दृष्टि से बहुत समृद्ध, स्वरों की दृष्टि से बहुत समृद्ध, और भाव तो समृद्ध हैं ही। तो लोकगीत जो है जन सामान्य ने जिनको पिरोया होगा वर्षों पहले, हजारों वर्ष पहले, वो लोकगीत हैं। मेरा बनाया हुआ, मेरा लिखा हुआ गीत लोकगीत नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ कि अब ये सुनिए लोकगीत, अरे लोकगीत जब वैसे उपड़ान गीत तो हमारे यहाँ ही नहीं, और उसने उपड़ान गीत गाया लोकगीत, और लोकगीत वो तो तुम्हारा गीत है, उसमें उसका कॉपीराइट है, वो अपने लिए जी रहा था। मैं अगर अपने गीत लिख करके मैं उसको कर रही हूँ तो मैं अपने लिए जी रही हूँ। अब इसमें तो ये सबका है भाई, मेरा ही थोड़ा है, सबका है, सबके लिए जियो। तो इसको तब ये लॉकडाउन में किताबें लिखी, 15 किताबें मैंने, 400 पेज, 300 पेज की स्वरलिपियों सहित हजारों लोकगीतों की स्वरलिपियां बनाई। तब मैंने देखा कि आहा, जीवन भर का जो यहाँ पर संरक्षित था सब उसमें बटोर के रख दिया भावी पीढ़ी के लिए। तो मैं कह रही हूँ कि शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है व्यवहारिक ज्ञान। वो तो शास्त्रीय ज्ञान मैंने लिख के रख दिया, हर कोई थोड़ा पढ़ेगा उसको, वो हर कोई थोड़ा पढ़ेगा उसको, इसलिए उसको व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है। और ऐसी समृद्ध संस्कृति है कि कहने चुराया म्यार बड्यालो दैयरे चढ़ गए ऊपर, ये मूल में है, हमारे लोकगीत है। तब उन्होंने सुना होगा, एक संगीतकार तो जरा सुन लेगा, उसी में क्या से क्या कर देता है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत हैं जिनके मूल में गजल का भी, कव्वाली का भी अंश है, जिनके मूल में कथक का भी अंश है, जिनके मूल में क्या नहीं है। सवाल यह है कि उसको परिलक्षित करना, उसको सामने लाना। अब मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, किताबें लिख दी। अब जितना मुझे समय मिलेगा कोई मेरे को ऐसे ही बुलाएंगे। मैं कह रही हूँ कि भविष्य में आप लोग मेरे को यहाँ पर बुलाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को घर से यहाँ पर ले आना, घर से यहाँ पर ले आना। हाँ अच्छा, वो जो है ना, फिर उसको जो है मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कम से कम कुछ खड़िया, कुछ चौंपला, कुछ घसियारी लोग मिलते हैं, ये सभी बच्चे सीखें, कम से कम आगे बढ़ेंगे, हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। ये सब हमारा कर्तव्य है, हमारे जो हम यहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, है ना, क्योंकि हिंदुस्तान का ही एक छोटा सा इलाका है। अरे कहने चुराया म्यार बड्यालो, कहने चुराया म्यार बड्यालो म्यारो जीको जंजाल, म्यार बड्यालो म्यारो जीको जंजाल, म्यार बड्यालो दैयरे चढ़ गयो पापी बिछवा, दैयरे चढ़ गयो पापी बिछवा, पार भीड़े की बसंती चोरी, झुमा ओ पार भीड़े की बसंती चोरी, झुमा गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। ये सब इनके मूल में हमारे लोग है ना। तो तुम बहुत कुछ है, पर उसको संभालने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आप सबका शुक्रगुजार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबको।